हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर स्टॉप। सो इस वीडियो में हम इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 को डिस्कस करेंगे। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 आ चुका है जिसमें हमारी इंडिया की रैंक 48 थी। तो अब हमारा इंडिया का इनोवेशन इंडेक्स भी आ गया। यूपीएससी, ईपीएफओ, पीसीएस और सिविल सर्विसेज हर प्रोस्पेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब से लॉकडाउन हुआ है उसके बाद आत्मनिर्भर भारत जो है उसका बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है और आत्मनिर्भर भारत के अकॉर्डिंग ही इनोवेशन जो है वो कंट्री में और बूस्ट की गई है। और जहाँ तक ईपीएफओ का सवाल है तो उसमें मैं आपको बता दूं कि 2017 में स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया दोनों के बारे में क्वेश्चन था। तो देयर इज चांसेस कि इनोवेशन और आत्मनिर्भर भारत से रिलेटेड क्वेश्चन सबकी बार पूछे जाए। पीसीएस में जो है वो इंडेक्स की रैंकिंग्स पूछी जाती हैं, स्टेट्स की डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं फैक्चुअल, और यूपीएससी सिविल सर्विसेज में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं तो इस इंडेक्स में अगेन कर्नाटका जो है उसने मोस्ट इनोवेटिव स्टेट का टाइटल लिया है सेकेंड ईयर इन अ रो। एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि ये जो इंडेक्स होता है ये नीति आयोग के थ्रू रिलीज़ किया जाता है। ये वाला क्वेश्चन भी जो है ईपीएफओ, यूपीपीसीएस और यूपीएससी तीनों के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई इंडेक्स है, कोई मान लीजिए कि कमीशंस की या फिर बॉडीज़ की बात होती है तो जो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो उसको ऑपरेट कर रहे होते हैं उसका नाम डायरेक्टली पूछा जाता है। ठीक है, कर्नाटका जो है वो मोस्ट इनोवेटिव स्टेट है, सेकंड ईयर में है। ये जो है सेकंड टाइम का इंडेक्स है, इससे पहले जो है सिर्फ एक इंडेक्स रिलीज हुआ है इनोवेशन इंडेक्स का। ठीक है, वहीं पर अगर हम सेकेंड स्पॉट की बात करते हैं तो महाराष्ट्र जो है वो आ गया है तमिलनाडु की जगह। पहले जो था तमिलनाडु सेकेंड स्पॉट पे था और महाराष्ट्र और बिहार जो है वो अभी भी बॉटम की लिस्ट में ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो इंडेक्स है ये बेसिकली किया किस लिए जाता है। तो एक इनोवेशन इन्वायरमेंट बनाने के लिए, एवेल्यूएट करने के लिए स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बीच में 3 फंक्शंस के बेसिस पे जो है इस इंडेक्स को किया जाता है। और वो 3 फंक्शंस क्या है बेसिकली कि स्टेट्स और जो यूटीज़ है उनकी रैंकिंग की जा सके और रैंकिंग के बेसिस पे जो है फिर उनको कैटेगराइज कर सके कि कौन सा ज़्यादा इनोवेटिव स्टेट है और कौन सा कम है। और अगर किसी स्टेट में कम इनोवेशन हो रही है जैसे बिहार है तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस दिया सके, और जहाँ पे इनोवेशन ज़्यादा हो रही है वहाँ पे एक तरीके से बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो अट्रैक्ट होगी। फिर वहीं पे जो अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस है उनको रिकॉग्नाइज करना। अपॉर्चुनिटीज़ कैसे हो गई कि जो डेवलप स्टेट्स हैं जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और जो बॉटम परफॉर्मिंग स्टेट्स है उनमें क्या चैलेंजेस हैं, क्या इशूज़ है, उनको डील करना। लास्ट इज असिस्टिंग इन टेलरिंग गवर्नमेंटल पॉलिसीज टू फोस्टर इनोवेशन। तो बहुत सारी गवर्नमेंटल पॉलिसीज जो हैं वो बनाना ताकि इनोवेशन जो है वो फोस्टर हो सके। उसके बाद ये वाला जो डाटा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पीसीएस के लिए और यूपीएससी सिविल सर्विसेज जो है उसके लिए। तो फर्स्ट जो है यहाँ पे आता है कर्नाटका, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली पीसीएस में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि आपसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में कि पहले कौन सा स्टेट है, फिर दूसरे नंबर पर कौन सा है, तीसरे नंबर पर कौन सा है। तो कर्नाटका फर्स्ट नंबर पर है, सेकेंड है महाराष्ट्र, पहले तमिलनाडु हुआ करता था सेकेंड नंबर पर, फिर थर्ड नंबर पर है तमिलनाडु, फोर्थ है तेलंगाना एंड फिफ्थ है केरला, और जो 10th नंबर पे यहाँ पे वो है पंजाब। और अगर आप यूपी पीसीएस के लिए या फिर जो भी हरियाणा पीसीएस के भी फॉर्म जो है वो निकलने वाले और इस बार एग्जाम होने वाला है तो ये स्पेसिफिक आप याद रखिए। अगर कोई हरियाणा पीसीएस का स्टूडेंट यहाँ पे देख रहा है तो 6 नंबर पे हरियाणा दिया गया है यहाँ पे, और 9th नंबर पे उत्तर प्रदेश दिया गया है। तो ये वाली स्पेसिफिक रैंकिंग आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। उसके बाद ये हमने फंक्शंस देख लिए हैं। अब देखिए क्या होता है बेसिकली 2 डायमेंशंस में यहाँ पे स्कोर दिए जाते हैं। डायमेंशंस क्या बेसिकली अनेबलर्स एंड परफॉर्मेंस। अनेबलर्स कौन से होते हैं जो कि कर चुके हैं, मतलब अनेबल हैं आगे इनोवेशन करने के लिए। तो इनोवेशन कैपेसिटीज जो होती है उसमें 5 पिलर्स को रखा जाता है जिनको अनेबलर्स की कैटेगरी में रखा गया है। जिनके पास ह्यूमन कैपिटल होती है, इन्वेस्टमेंट होता है। ह्यूमन कैपिटल का क्या मतलब होता है, लेबर्स एक एग्जैक्ट नंबर में है जिनको वो लगा सकते हैं उस काम के लिए। नॉलेज वर्कर्स में कौन हो जाते हैं आपके वाइट कॉलर जॉब जो होती है, मतलब कि हाई पोस्ट हो जाती है। बिजनेस इन्वायरमेंट कैसा है उस इनोवेशन से रिलेटेड, और सेफ्टी एंड लीगल इन्वायरमेंट किस तरीके का प्रोवाइड किया जाता है ये एनेबलर और परफॉर्मेंस में। क्लास में मैंने आपको कहा था कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 का आया था। तो आपको यूपीएससी, ईपीएफओ और यूपीपीसीएस के लिए जो है ये इंडिया का रैंक याद रखना है कि 48 रैंक जो है वो आई थी। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 किसके थ्रू रिलीज़ किया जाता है, तो ये वीपो डेट इज़ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू किया जाता है। तो ये दोनों ही पॉइंट्स आपको फ्रीडम्स के लिए याद रखने हैं। अब हम एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। एमसीक्यू डिस्कस करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, और न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल
बेल आइकन पे क्लिक जरूर कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि अभी रिसेंटली न्यूज़ में 6 डे वॉर जो थी वो थी, तो 6 डे वॉर जो ये स्पेसिफिकली टर्म आ रहा था तो वो किससे रिलेटेड था। फर्स्ट है इंडिया पाकिस्तान, सेकंड है यूएस कुवैत, सी है यूएस इराक एंड डी है अरब इजराइल। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसे आंसर कीजिए। ओके डन। तो देखिए 6 डे वॉर जो टर्म बार बार न्यूज़ के अंदर आ रहा था वो बेसिकली अरब और इजराइल के बीच में जो वॉर चल रही थी 6 डेज की उसके लिए आया था। तो ये यूपीपीसीएस और यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए ये वाला एमसीक्यू आपका इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।